Assalamualaikum guys, and now I am going to start स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री एक बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इस टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों की अटेंशन की फुल नीड होती है, क्योंकि ये टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं, कोचिंग में भी एमसीक्यूज भी बहुत सारे किए होंगे। आप लोगों ने किस तरीके से किए आई डोंट नो, बट आज जो हम करने वाले हैं वो क्या करेंगे, ये सारे आप लोगों के बुक के प्रॉब्लम्स में लिख चुका हूँ। ये सारे प्रॉब्लम्स हम एक ट्रिक के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, बगैर किसी फार्मूला के हम इनके आंसर्स निकालेंगे, क्योंकि फार्मूला के थ्रू आंसर्स निकालने के लिए टाइम चाहिए होता है। और वंस अगेन मैं यही कहूँगा कि एंटी टेस्ट में टाइम हमें सेव करना होता है। किस तरीके से स्टेशियोमेट्री में आप टाइम सेव कर सकते हैं, ये सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ ये प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करने वाले, इनसे रिलेटेड किस तरीके से कौन से ऑप्शन बन सकते हैं, हम डायरेक्ट मेथड से वो किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारा कुछ आज बहुत अच्छी तरह से डिस्कस होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले स्टेशियोमेट्री। व्हाट इज स्टेशियोमेट्री बच्चों? स्टेशियोमेट्री की डेफिनेशन, इसके अजम्पशंस, इसके रिलेशनशिप में लिख नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की बुक में लिखे हुए हैं, आप लोग वहाँ से भी लिख सकते हैं। होप सो आप लोगों को वो चीज़ें जो है वो जहन में होंगी। सबसे पहले डेफिनेशन, स्टेशियोमेट्री इज रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। मतलब इसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, स्टेशियोमेट्री। मतलब आपको किसी भी रिएक्शन में, ये एक रिएक्टेंट है, रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है, प्रोडक्ट। अब आपको रिएक्टेंट देकर प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट देकर रिएक्टेंट का मास पूछ सकते हैं, वॉल्यूम पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब ये रिलेशनशिप है बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक्चुअली स्टेशियोमेट्री के 3 अजम्पशंस होते हैं, मतलब उन अजम्पशंस के बेस पे स्टेशियोमेट्री वर्क करती है। वो अजम्पशंस कौन से बच्चों? सबसे पहले तो इक्वेशन शुड बी बैलेंस। ये आप लोगों की बुक में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं कि देयर आर 2 अजम्पशन, 3 भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि देयर आर 2 अजम्पशन इस तरीके से एमसीक्यूज नहीं निकालेंगे। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशन ऑफ स्टेशियोमेट्री, इस तरीके से एमसीक्यूज निकलेगा। तो वहाँ पे आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना भी एक अजम्पशन है स्टेशियोमेट्री के लिए। और दूसरा कौन सा है कि नो साइड रिएक्शन शुड टेक प्लेस, साइड रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए, रिएक्शन भी बैलेंस होना चाहिए। और तीसरा कौन सा है बच्चों कि टोटल रिएक्टेंट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। हम जितने भी रिएक्टेंट ले रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, तब ही स्टेशियोमेट्री बेस्ड वर्क करेगी, अदरवाइज कैलकुलेशन गलत आएंगी। ठीक है गाइस, यही था। उसके बाद इसके 3 रिलेशनशिप्स होते हैं, आप लोगों को पता है कौन से होते हैं, मास मास, मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वॉल्यूम। अगर मास देकर आपसे मास पूछ लें, इट मीन्स के दिस इज मास मास रिलेशनशिप। अगर आपको वॉल्यूम देकर मास पूछ लें या मास देकर वॉल्यूम पूछ लें, इट मीन्स के दिस इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और लास्ट वन, वॉल्यूम देकर वॉल्यूम पूछ लें। अब बच्चों इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा जो है ना वो वॉल्यूम से वॉल्यूम वाला है, उसके एमसीक्यूज डायरेक्ट ट्रिक से करना बहुत ही आसान है। उसके लिए अब जब हम प्रॉब्लम फार्मूला के थ्रू करते हैं बिल्कुल थोड़े लंबे हो जाते हैं, पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिक के थ्रू किस तरीके से करेंगे। ये चीज़ें हो गई, डेफिनेशन भी हो गई, एजम्पशन भी हो गए एंड रिलेशनशिप्स भी हो गए। इनमें से भी एमसीक्यूज निकल सकते हैं, वो भी आप लोगों ने बुक से देखकर लिख लेनी है, या मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वो चीज़ें आप लोगों ने लिख लेनी है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ये वाले प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स आप लोगों के बुक में दिए हैं। मैं सिंथ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। सिंथ बोर्ड के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में जहाँ पे स्टेशियोमेट्री है, वहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स दिए। मैं एक भी कोई अपना मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो ये सारे मैंने वैल्यूज़ भी चेंज नहीं किए। जो वैल्यू आपके बुक में है वही वैल्यू मैंने यहीं पे रखी है, और यही सारी उसी वैल्यू में हम किस तरीके से डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम में आप लोगों ने क्या किया था, फार्मूले 2 अप्लाई किए थे। यहाँ पे हम ट्रिक से करेंगे। अब नंबर 1 पे आते हैं कि नंबर 1 की क्या पूछ रहा है। नंबर 1 में मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CaO प्रोड्यूस व्हेन 25 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड। CaCO3 क्या है बच्चों? लाइमस्टोन है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमें क्या पूछ रहा है कि CaCO3 मीन्स लाइमस्टोन के अगर 25 ग्राम हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। ये चीज़ आपने यहाँ पे मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन लिखाने के बाद मैं आप लोगों से समझाता हूँ कि देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हो गया बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट
अब कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करते हैं या इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये देता है कार्बन ऑक्साइड प्लस CO2। ये जब हीट होता है तो हमें क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीजें मिलती है। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर इसके हम 25 ग्राम ले लें, इसके कितने ले लें बच्चों, 25 ग्राम ले लें तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, यही तो पूछ रहा है ना हमसे, यही पूछ रहा है, ये मालूम करना। अब बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस है, आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इक्वेशन बैलेंस जरूर करनी है। तो ये इक्वेशन बैलेंस है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे कैल्शियम का 40 मास, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन 3 के 48, मतलब टोटल कितने बन जाएंगे 100। ये हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूसिंग 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम 40 एंड 6 एंड 56, इसके 44 होते हैं, आप लोगों को याद है। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है, जब भी आप लोगों को MCQs आए आपने ये देखना है कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पे क्या है, 100 है। इस 100 में से जो आपने दिया हुआ है ना, उनके नॉन जीरो आप देखें, मतलब 25 है। अब 25 100 में से किस तरीके से बनेगा ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। सिंपल है कि आप लोगों को अगर जहन में नहीं आ रहा 100 कहाँ पे बने, क्योंकि ये तो 100 से 25 बनाना आसान है, हमें जहन नहीं है कि इस तरीके से बन जाएगा, मगर कहीं पे MCQ इस तरीके के आएंगे आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अब किस तरीके से होगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इसको क्या करना है, डबल करें, 2-3 स्टेप इसको आप डबल करते रहें, 2-3 स्टेप इसको आप हाफ करते रहें। आपको ये ऑप्शन जो MCQ में दिया हुआ होगा वो ऑप्शन जरूर मिलेगा, ये आप जहन में बिठा लें। क्योंकि टेस्ट में MCQ देते हैं इसी तरीके का, क्योंकि वो कैलकुलेशन में हमें हंसाना नहीं चाहते, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होता इस वजह से। तो यहाँ पे आप 25 किस तरीके से बनाएंगे बच्चों, देखें 100 में से आप 50 करें और 50 का हाफ करें, 25 हो गया ना, 25 आ गया। जब 100 से 50 किया है तो ये भी हाफ होंगे, फिर 58 से कितने हो गए जाएंगे बच्चों 28, और ये कितने हो गए 22। अब 50 का हाफ 25 किया है तो इसका हाफ हम करेंगे 14 एंड 11 ग्राम, हो गया। कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के बनेंगे 14 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड के 11 ग्राम। सिंपल, इट इज अ ट्रिक। ये ट्रिक के थ्रू हो गए ना बच्चों। इसी तरीके से अब सेम इक्वेशन पे MCQs आपको किस तरीके से आ सकते हैं। चलो मैं आपको MCQs दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे, अगर मैं कह लूँ कि टू प्रोड्यूस 0.0112 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट कितना रिक्वायर है, ये आपसे पूछ रहे हैं। टू प्रोड्यूस 0.012 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डैश ग्राम्स, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डैश ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर रिक्वायर्ड। ये MCQs आ गया आपको। अब कैसे करेंगे, होगा कंफ्यूज। अब डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करें, होगा सॉल्व होगा किसी तरीके से। किस तरीके से करेंगे बच्चों, आप लोग करें, अगर नहीं आ रहा तो मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। अब ये कुछ इस तरीके से होगा बच्चों कि हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के कितने दिए हुए हैं 0.0112। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कैल्शियम ऑक्साइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे कैल्शियम ऑक्साइड कितने हैं 56 और ये कितने हैं बच्चों 100, ठीक है। अब 56 में से ये क्या है 56, इसमें से 112 किस तरीके से बनेगा, आप जस्ट डबल करना शुरू करें, हाफ करना शुरू करें, कहीं ना कहीं पे 112 जरूर आएगा। आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, पॉइंट को मूव कराना हमारा काम है, हम पॉइंट को कहीं पे भी रख सकते हैं, वो बाद में कर लेंगे। पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इस चीज पे ध्यान देना है जो नॉन जीरो है। नॉन जीरो कौन से है 1, 1 एंड 2। अब 56 का अगर आप डबल करें 112 आ रहा है बच्चों, इजी तो है, कोई मुश्किल नहीं किया होगा। तो इसका आप डबल करें 112 आ जाएगा, और 100 का डबल करें तो 200, जब ये डबल तो ये भी डबल हो गया। अब इसमें से हमें क्या बनाना है 0.0112 बच्चों, पॉइंट यहाँ पे थी, यहाँ से होकर यहाँ तक आई, मतलब कितने डिजिट क्रॉस करके आई है 1 2 3 4 डिजिट क्रॉस करके पॉइंट यहाँ तक पहुँच गई है। तो
112 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर कितने 0.02 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हो गया बच्चों, किस तरीके से हुआ वो इस तरीके से, ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ था 200, हमने 0.4 डिजिट पीछे ले आनी है, 4 डिजिट पीछे लाने के लिए ये इस तरीके से बनेगा, ये हो गया। अब 0.200 ऑप्शन में लिखा हुआ हो या 0.02 लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे ऑप्शन इनमें से बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। 112 जो 0.0112 मैंने बनाया, ये 1.12 भी बन सकता है, ये 11.2 भी बन सकता है, ये 11200 भी बन सकता है, हो सकता है ना बच्चों, बिल्कुल आसान। अब इसी तरीके से मैं आपसे एक और एमसीक्यू दे रहा हूँ आपको, वो भी बिल्कुल सिंपल इसी तरीके का, इसी प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम नंबर 1 से, वो भी आप सॉल्व करें मेरे साथ। वो किस तरीके से बच्चों कि यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, हमें जस्ट ये पूछ ले कि 22400 ग्राम ऑफ CO2 रिक्वायर डैश ग्राम ऑफ CaCO3, इसके कितने रिक्वायर होंगे। अब ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट के कितने ग्राम हमें चाहिए, इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस करने के लिए। ये भी आप लोग करें, हो रहा है नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा तो हम करते हैं साथ में, ठीक है। तो ये भी मैं एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। आपने इसी तरीके से ऑप्शन बनाने हैं, आपने क्या करने हैं, इसी तरीके से ऑप्शन बनाने हैं। ये देखें 44 पे 100, अब 44 में से हमें क्या करना है, और यहाँ पे 22400 नहीं लिखें बच्चों, यहाँ पे क्या लिखें आप 2200 ग्राम, इस तरीके से लिखें, ठीक है। अब बच्चों इसी तरीके का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, किस तरीके से, अगर आपसे पूछ ले 22000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर डैश ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपसे पूछ लिया। अब कैसे करेंगे, ये भी आप लोग करें, हो रहा है आपसे सॉल्व। क्या पूछ रहा है कि 2200 लगा दिए ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितना चाहिए होता है। यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कितना चाहिए 44 के लिए 100। अब 44 में से आपने क्या करना है बच्चों, 44 में से आपने बनाना है, ये 100 है, 44 में से आपने बनाना है 22, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 22, तो आप यहाँ पे हाफ किया मतलब ये हो जाएगा 50। अब 22 के साथ कितने जीरो लगे हुए हैं बच्चों, 3 जीरो, तो आप 50 के साथ भी 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा दें। इतने ग्राम रिक्वायर होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए, ओके। इसी तरीके से अब हम सोल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। ये हो गया, अब मैं इरेज कर लूं बच्चों। अब प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 2 में देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है कि वेट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। 142 ग्राम क्लोरीन बनाने के लिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की कितने सोडियम क्लोराइड के ग्राम की जरूरत है हमें। तो हम जस्ट दूसरी इक्वेशन पूरी नहीं लिख रहे, हम दो ही रिलेशन लिख रहे हैं, कौन से बच्चों, NaCl के एंड Cl2 के। अब बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे आप लोग देखें कि यहाँ पे क्या है कि 158.5 के बराबर होता है NaCl, तो 2 के मास 2 का कितना हो जाएगा 2 NaCl है, तो 2 के मास कितना हो जाएगा 117 और क्लोरीन 71, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन पूछ रहा है, क्लोरीन के कितने 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो अब 71 से हमें बनाना है 142। अब जस्ट क्या करेंगे 71 का डबल करें, 71 का डबल करेंगे 142 आएगा, और इसका भी डबल कर दें 234 ग्राम, मतलब 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन रिक्वायर 234 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, ओके। इसी तरीके से आपसे दूसरे भी कोई भी ऑप्शन यहाँ से बन सकते हैं, कौन से। अब इसमें से एक आपको मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप सॉल्व करें। इस तरीके 2 दे रहा हूँ MCQ, चलो 2 MCQ में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टू प्रोड्यूस
सही है। टू प्रोड्यूस 35500 ग्राम ऑफ Cl2 डैश ग्राम ऑफ NaCl आर रिक्वायर्ड। ये भी आप सॉल्व करें। और दूसरा मैं दे रहा हूँ आपको कि 585 ग्राम ऑफ NaCl will produce dash gram of Cl2। ये दो MCQs आप सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए आप। हमें क्या करना है, नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, टू प्रोड्यूस 355। अब 71 से हमें 355 बनाना है। 71 का हाफ करें 35.5 होगा, ये आ गया 355 बच्चों। तो इसके लिए ये भी हाफ करें 58.5 होगा। ठीक है, अब 355 से हमें क्या बनाना है, ये वाली नंबर बनाना है। ये यहाँ से पॉइंट 3 डिजिट मूव करेगी, तो यहाँ से भी 3 डिजिट पॉइंट मूव करेगी। आंसर आ गया 58500, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, 3 डिजिट मूव कराएंगे तो 2 जीरो और आएंगे। आंसर क्या आएगा 58500 ग्राम ऑफ किसके बच्चों, NaCl आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा करें। दूसरे में क्या है बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि 585 ग्राम ऑफ NaCl विल प्रोड्यूस कितने ग्राम क्लोरीन। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि 117 ग्राम बच्चों कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 117 ग्राम 71। अब इससे हमें बनाना है 585, इसका हाफ करें, हो गया 585, 58.5। 17 का हाफ क्या होगा बच्चों, 58.5। तो ये आ गया ना 585। अब इसका भी हाफ करें 35.5। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 58.5 से यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट एक आगे करनी है, मतलब 585 1 डिजिट पॉइंट मूव की, तो यहाँ से 1 डिजिट मूव करेगी 355 ग्राम। ये इस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप भी दूसरे MCQs बनाएं और सॉल्व करते जाएं। बहुत सारी इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो यहाँ पे ये डायरेक्ट मेथड जो है वो आपका काम नहीं करेगा। आप लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे MCQs बनाने और सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप सबके ऑप्शन बनाएंगे। अब मैं दूसरे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, दूसरों के ऑप्शन में नहीं बना रहा इतने सारे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वीडियो बहुत लंबी होगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसलिए दूसरे जो भी MCQs है, मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं, इनके दूसरे ऑप्शंस आप खुद बनाना, दूसरे MCQs आप खुद बनाना। किस तरीके से बनाने वो मैं अब फर्स्ट एंड सेकंड में आपसे प्रॉब्लम में मैं कह चुका हूँ किस तरीके से बनेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पूछ रहा वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP प्रोड्यूस बाय 20 ग्राम ऑफ CH4। मतलब यहाँ पे CH4 का रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है, दूसरे सारे चीजें छोड़ें, हमें सिर्फ जिसका रिलेशन है वो यहाँ पे हम डिस्कस करें। दूसरा रिएक्शन लिखना है तो सामने लिखा हुआ आप लिख लेना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर इसके 20 ग्राम रिएक्शन करें तो ये कितना बनेगा, यही पूछ रहा है ना। इसके 20 ग्राम रिएक्शन करें तो ये कितना बनेगा। इसके लिए आपने क्या करना है बच्चों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे देखें, 16 ग्राम बना रहा है 44। अब आपने 16 में से 2 बनाना है पहले, क्योंकि 20 का 0 देना हमारे बस में। पहले आपने 16 में से 2 कैसे बनाना है बच्चों, देखें 16 का हाफ करें 8, 44 का हाफ 22, 8 का हाफ 4, 22 का हाफ 11, 4 का हाफ 2 एंड 11 का हाफ 5.5 आ गया 2 बच्चों। तो 20, अब 2 में से 20 बनाना है, मतलब 2 के साथ एक 0, तो ये पॉइंट इधर मूव करके जाएगी 55 ग्राम। कितने रिक्वायर होंगे बच्चों, 55 ग्राम हो गए। अब इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन 2 की बजाय कुछ भी बन सकता था, 1.6 बन सकता था, 16 बन सकता था, या 32 बन सकता था, 64 बन सकता था, 3.2 बन सकता था। ठीक है, कोई एक, चलो इसका भी मैं एक ऑप्शन आपसे बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछ ले किस तरीके से बच्चों, ये पूछ ले कि 0.64 ग्राम ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस कितने कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें बच्चों कितने 16
तो 44, 16 का डबल करें 34 तो ये भी डबल होगा 88, 32 का डबल करें 64 ये होगा ना, तो 88 का डबल क्या हो जाएगा 176, इस तरीके से होगा 8 8 16 चेक ठीक होगा। अब आपने क्या करना है 64 में से 0.64 बनाना है, 2 डिजिट पॉइंट पीछे जाएगी तो इसकी भी 2 डिजिट पॉइंट पीछे आएगी 1.76 ग्राम हो गया बच्चों ये सॉल्व ठीक है। इसी तरीके से आप ऑप्शन से अब खुद बनाएं दूसरे एमसीक्यूज ठीक है बच्चों। अब आ जाए आगे प्रॉब्लम नंबर 4 पे। प्रॉब्लम नंबर 4 पे क्या है, ये जो भी हम कर रहे थे ना 1 2 3 ये सारे मास मास रिलेशनशिप थे बच्चों, क्योंकि मास देकर हमसे मास पूछ रहा था, इट मींस कि दिस इज नोन एज मास मास रिलेशनशिप। अब क्या हो रहा है वॉल्यूम ऑफ O2, अब हमें पूछ रहा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए एक बात आपने ध्यान पे रखनी है जो एवोगैड्रो हमें बता कर गया था कि एसटीपी का मतलब क्या होता है बच्चों कि 0 सेल्सियस और 273 केल्विन ये होता है टेम्परेचर एसटीपी पे, मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो इतना है, और प्रेशर कितना है बच्चों 1 atm, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये हो गए। अब एसटीपी पे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 dm³ वॉल्यूम। एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 dm³ और 22400 cm³, क्योंकि 1 dm³ इज इक्वल टू 1000 cm³ और 0.0224 m³, क्योंकि 1 m³ इज इक्वल टू 1000 dm³। 1 m³ में dm³ कितने होते हैं बच्चों, ये आपने ज़हन में रखना है। तो इसी तरीके से आपने ये सॉल्व करने हैं ठीक है गाइस, ये हो गए। अब आप आगे चलें। आगे अब कौन सा प्रॉब्लम में सॉल्व करना है, ये वाला। इसके लिए आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आपको बुक से भी मिल जाएंगी बच्चों। अब देखें वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एसटीपी प्रोड्यूस बाय 20 ग्राम। अच्छा यहाँ पे बच्चा वॉल्यूम पूछ रहा था ना, चलो सेकंड हमने मास पे किया, अब सेकंड हम वॉल्यूम पे करते हैं, क्योंकि सेकंड थर्ड में जो है वो थर्ड हम मास पे कर चुके हैं, अब वॉल्यूम पे भी कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड में वॉल्यूम पूछ रहा था, मुझे लगा कि मास पूछ रहा है, तो हम वॉल्यूम के लिए भी कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एसटीपी प्रोड्यूस बाय 20 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा, तो बच्चों देखिए CH4 एंड CO2। अब ये जब 16 ग्राम हो रहा है तो इसका वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 मोल। अब 1 मोल का मतलब कि ये कितना ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम बच्चों, ये ऑक्यूपाई वॉल्यूम करेगा 22.4, यहाँ पे क्या लिखना है आपने 22.4 dm³। ठीक है बच्चों, अब 16 क्या आप करें 8 मीन्स 11.2 dm³। ठीक है बच्चों, आपने और भी नीचे आना 6 तो ये हो जाएगा 5.6 dm³। ठीक है बच्चों, अब 2 करना है, 2 के लिए ये हो जाएगा 2.8 dm³, ये होगा ना। अब क्या 20 के लिए पूछ रहा है तो इसके साथ आप लगाएंगे 0, तो ये पॉइंट इधर मूव करके जाएगी, हो जाएगा 28 dm³। ठीक है गाइस, ये पहले थर्ड नंबर में जो हमने किया है वो तब यहाँ पे मास ऑफ CO2 मालूम कर लिया था, मास नहीं, यहाँ पे हमें वॉल्यूम मालूम करना था। ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम ही था, आपने मास समझ कर लिया या मैंने मास समझ कर करवा दिया आप लोगों को, तो इससे कोई इश्यू नहीं है, आप लोग उसको मास पे भी प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी एक और प्रॉब्लम बढ़ गया चलो आप लोगों का। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से ये हो गया। अब इसका मैं दूसरा ऑप्शन बनाऊँ इस MCQs के लिए, इस MCQs के लिए आप दूसरा कौन सा ऑप्शन बना सकते हैं बच्चों, सेम MCQs के लिए मैं इस तरीके से ऑप्शन बना लूँ कि टू प्रोड्यूस 112 dm³ of CO2 dash grams of CH4 are required। कितने रिक्वायर है बच्चों, तो क्या करेंगे 16 पे देखें कितने बने रहे हैं 22.4 dm³। अब 8 पे कितने हो जाएंगे 11.2, आ गया 112। अब सिर्फ आपने क्या करना है, ये एक पॉइंट इधर मूव करनी है, क्योंकि 112 बनाना है, तो 112 बन गया, सिर्फ एक पॉइंट इधर मूव की तो इसमें 0 आ जाएगा 80 ग्राम।
ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपने दूसरे भी एमसीक्यू कर लिए। अब आप आ जाएं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। जब हम 4 की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर फॉर कंप्लीट कम्बशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ CH2। आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर फॉर कंप्लीट कम्बशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ CH2 मेन कैल्शियम डाइसल्फाइड की कंप्लीट 2 मोल कम्बशन के लिए बोल रहा है कितना वॉल्यूम इसका रिक्वायर है, एंड आल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड SO2 प्रोड्यूस। इसका वॉल्यूम भी आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो पूरी इक्वेशन ये लिख लेते हैं कि CH2 प्लस 3O2 क्या बन रहा है, CO2 एंड उसके साथ 2SO2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें 1 मोल है, ये क्या है 1 मोल है। अगर 1 मोल है तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4, क्योंकि 1 के लिए 22.4, यहाँ पे 3 मोल है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4, ये बन रहा है 22.4 और ये बन रहा है 22.4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 मोल्स हैं। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, अगर इसके 2 मोल कर दें तो ये सारे डबल हो जाएंगे। डबल कैसे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहां पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 22.4 था, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 44.8 हो जाएगा, और इसको हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई 22.4, मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, 6 4 द 134 ग्राम। अब कैलकुलेशन करना बच्चों, कैलकुलेशन हो सकती है मैं गलती कर लूं, अब कैलकुलेशन कर लेना 134.4 ग्राम, ये आंसर आ जाएगा 44.8 ग्राम, एंड ये क्या आ जाएगा 4 4 द 16 6 1 8 9 एंड 4 2 द 8 89.6 ग्राम। मतलब SO2 के कितने बनेंगे, इतने CO2 के ये और O2 के कितने बच्चों 134.4 DMQ, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने डायरेक्ट ये करना है। इस एक प्रॉब्लम में 3 चीजें पूछा है आपसे कि 2 मोल हो जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर कितना होगा, उसके बाद ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना है, जिस तरीके से मैंने समझाया कि 1 मोल के लिए इसके 3 मोल है, इसके कितने हैं 1 मोल, इसके 2 मोल। अगर इसके 2 मोल हो जाएंगे तो इसके 6 मोल, इसके 2 मोल और इसके 4 मोल। आपने जस्ट 6 को मल्टीप्लाई बाय 22.4 से करना है, 2 को मल्टीप्लाई बाय 22.4 से करना, और यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करना है बस। इसी तरीके से हम कर रहे हैं कौन सा बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस at STP required to burn 500 dm³ of ethane, what volume of CO2 produce। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे इसके 500 dm³ बर्न करने के लिए इसका वॉल्यूम कितना चाहिए, इसका वॉल्यूम कितना चाहिए। तो ये वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया, ये क्या था मास वॉल्यूम, क्योंकि 2 मोल्स दिए हुए और वॉल्यूम पूछ रहा है, ये वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया। और वॉल्यूम करना बहुत ही मज़ेदार है, मैं पहले आपसे बोल चुका हूँ। CH4 प्लस 3O2 क्या बन रहा है बच्चों, 2CO2, और उसके साथ H2O को छोड़ें क्योंकि H2O के लिए यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। अब आपने क्या चीज़ देखनी है कि यहाँ पे 1 मोल लगा हुआ है, यहाँ पे 3 मोल, यहाँ पे 2 मोल। अगर इसका 1 DMQ कंज्यूम हो रहा है तो इसके 3 DMQ कंज्यूम हो रहे हैं, और इसके कितने बन रहे हैं बच्चों 3 DMQ। अगर यहाँ पे इसके 500 कितने दिए हुए बच्चों 500, अगर इसके 500 ले ले तो इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 500 मतलब 1500, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके 1 DMQ तो इसके 3 DMQ, तो इसके 500 DMQ दें इसके 1500 DMQ, और ये डबल हो रहा है, मतलब 500 1 के लिए 2 तो 500 के लिए 1000 DMQ। आपने जस्ट क्या करना है, जो 500 दिया हुआ है इससे मल्टीप्लाई कर लेना है जितने मोल्स हैं उससे। अब यहाँ पे कितने मोल हैं 3 मोल, तो 3 को आपने यहाँ पे दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक के लिए 3 है और एक के लिए 2 है, इस हिसाब से ये मल्टीप्लाई होंगे। आंसर क्या हो जाएगा 1500 DM³ of O2 एंड 1000 DM³ of CO2 विल प्रोड्यूस। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसी तरीके से हम करते हैं कौन सा 6 नंबर। अब 6 नंबर में क्या है 2H2S प्लस 3O2 क्या बन रहा है
अब SO2 के लिए बात करेगा क्योंकि गैस SO2 ये तो लिक्विड वाटर है, वाटर के लिए पूछ नहीं सकता आपको। वॉल्यूम O2 रिक्वायर्ड टू बर्न 900 dm³ H2S एंड आल्सो फाइंड आउट SO2 गैस प्रोड्यूस। अब बोला इसके अगर हमने 900 dm³ बर्न करने हो, कितने 900 dm³, तो ये कितना रिक्वायर होगा और ये कितना बनेगा, यही पूछ रहा है ना। अब यहाँ पे आप देखें इसके 2 मोल है तो इसके 3 मोल है, इसके 2 मोल है, तो ये तो दोनों बराबर है, कौन से H2S और SO2, मतलब 900 dm³ ऑफ H2S will produce 900 dm³ ऑफ SO2, क्योंकि ये दोनों के मोल बराबर हैं, इनके आगे भी 2 मोल, इसके आगे भी 2 मोल लगा हुआ। अब बात रहती है किसकी बच्चों, H3O2 की, मतलब ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लिए आप इस तरीके से करेंगे कि 2 dm³ रिक्वायर 3 dm³ ऑफ O2, 2 dm³ इसके कितने, इसके 3O2। अब 1 के लिए करेंगे तो क्या होगा, 3 dm³ डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 के लिए, 2 इधर आ गया डिवाइड करेगा। अब आप करेंगे 900, इसी फार्मूला में 900 विल प्रोड्यूस 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 900, जितना आंसर है। ठीक है गाइस, ये इस तरीके से आपने ये सॉल्व कर लेना है, क्योंकि सॉल्व तो मैंने कर दिया, आप लोगों ने जस्ट कैलकुलेशन करनी है। 3 को 2 से डिवाइड करें फिर 900 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। यही था स्टोइचियोमेट्री के बारे में। अगर स्टोइचियोमेट्री में और भी डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन इंटीग्रेट से आए हुए हैं या MCQ में है तो वो आप काइंडली मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊँगा कि किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को डायरेक्ट मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। पर शर्त क्या है कि वो कोई MCQ हो, आपने कोई बुक का प्रॉब्लम ले लेंगे, क्योंकि ये तो सारी बुकें हो गई, कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा जहाँ पे ऑप्शन कुछ डायरेक्ट मेथड से होंगे, वो नहीं बने हुए होंगे, क्योंकि सारे प्रॉब्लम डायरेक्ट मेथड से नहीं हो सकते, मगर MCQ जब भी बनता है तो ऑप्शन ऐसा बनाया जाता है जो डायरेक्ट मेथड से हो। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। उम्मीद है आप लोग ये टॉपिक जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग मुझसे दोबारा किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन है पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।